चंद एडवोकेट, रेवाड़ी बार एसोसिएशन से हूँ। सर, आपने अभी डीओ, बीओ और शिक्षा विभाग तक एक एप्लीकेशन जारी करी, क्या है, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? देखिए, मामला है शिक्षा का व्यापारीकरण को रोकने से। हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि दो प्रकार की शिक्षा है, अमीर की अलग, गरीब की अलग, जो प्राइवेट स्कूलों से संबंधित है। अब क्या होता है कि जितने भी आप एग्ज़ाम देखेंगे, आप किसी भी इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देख लीजिए, आईआईटी का देख लीजिए, हर एग्ज़ाम में पहली क्लास से और 12वीं तक की जो एनसीईआरटी की पुस्तकें होती है, उनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। फिर क्वेश्चन ये होता है कि ये प्राइवेट स्कूल प्राइवेट पब्लिशर की क्यों लगाते हैं। प्राइवेट पब्लिशर की लगाने का मकसद इनका ये है कि लूट खसोट जारी रखी जाए, गुमराह पेरेंट्स को रखा जाए कि हम कुछ अलग पढ़ाते हैं। जब एनसीईआरटी की बुक से आती है तो ये प्राइवेट पब्लिशर का लगाने का औचित्य नहीं बनता। तो इस लूट को बंद करने के लिए 2021 में हरियाणा सरकार ने कानून भी बना दिया था कि हरियाणा प्रदेश के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, सभी के अंदर जो एनसीईआरटी की बुक या संबंधित जो बोर्ड से मान्यता प्राप्त है उसकी बुक पढ़ाई जाएगी। परंतु जो प्राइवेट स्कूल है उस कानून को नहीं मान रहे, और उसमें मैं ये भी कहूँगा कि हरियाणा सरकार के जितने भी अधिकारी हैं वो सब जिम्मेदार हैं। उसमें डीसी हो, डीओ हो या निदेशालय हो, कहीं ना कहीं कुछ गुलदस्ते पहुँचते हैं शायद, इसलिए कानून की पालना नहीं हो रही। तो मैंने इसीलिए ये लेटर लिखा कि उस कानून की पालना के तहत जितने भी स्कूल हैं सब में एनसीईआरटी की बुकें लागू करवाई जाए और इस व्यापारीकरण को बंद करवाया जाए। यही तो मैं बता रहा हूँ कि लूट खसोट का मामला है कि प्राइवेट स्कूल क्या करते हैं कि किसी भी निजी पब्लिशर की बुक लगा दी, उसको अगले साल चेंज कर देते हैं कि दूसरा बच्चा उस बुक को प्रयोग ना कर सके, क्योंकि कमीशनबाजी होती है इन बुकों में और बहुत भारी कमीशनबाजी होती है। एक बुक आप देखिएगा लगभग 150-200 रुपये कीमत की जो एनसीईआरटी की बुक आ जाती है, और ये जो प्राइवेट पब्लिशर की है वही बुक लगभग 800-900 रुपये, 2-2 हज़ार रुपये की बुक आती है, जबकि वो इतनी काबिल बुक भी नहीं कह सकते। जो भी आपने एप्लीकेशन जारी की है, अगर इस पे अच्छा कोई कार्य नहीं होता तो अगली रणनीति क्या रहेगी? देखिएगा, उसके बाद यही होता है कि न्यायालय का रुख किया जाए, न्यायालय में जो भी कानून बना है उसकी न्यायालय पालना करवाएगा। तो इसको लेकर भी आप क्या संदेश देंगे जनता को? हम यही चाहते हैं कि पूरे देश में अमीर गरीब की समान शिक्षा हो और सबको शिक्षा प्राप्त हो, बेटा हो बेटी हो, सबको समान शिक्षा मिले, कोई व्यापारीकरण ना हो। देखिए, कानून है कि स्वास्थ्य और शिक्षा का व्यापारीकरण नहीं किया जा सकता, परंतु हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़े यही दो व्यापार है जिनका व्यापारीकरण हो रहा है। और इसका कारण मैं बता देता हूँ आपको। जितने भी राजनीतिक लोग हैं उनके खुद के प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी इन राजनीतिक लोगों के हैं, इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई भी जल्दी से नहीं हो पाती है। तो आगे अभी जनता से और भी साथियों से क्या अपील करेंगे इसको लेकर? हम जनता से यही करेंगे कि, और सरकार से भी यही कि जल्दी से जल्दी इस कानून की पालना करवाई जाए और ये निजी पब्लिशर की बुकों को हटवा के जो सरकार निर्धारित करती है एनसीईआरटी, एससीईआरटी की बुकें वो लागू करें।